हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कराऊंगा। इसमें कुछ फार्मूला का आपको यूज होगा। इससे पहले मैंने 3.1 भी करवा रखा है आपको। एक्सरसाइज 3.1 करवा रखा है, क्लास 11 का है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले आपको कुछ जानकारी रखनी होगी। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने फार्मूला कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आपको 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में आपको अटेंड करना है। और ये आपको 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का आपको फार्मूला इसमें यूज करना पड़ता है। तो साइन बाई कॉस होता है टेन, तो टेन का फार्मूला अगर आपको निकालना होता है इससे, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर लोगे। टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा होता है। क्लियर है। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। ओके, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा भैया, 1 बाई सेक थीटा होगा। क्लियर है। ये सब आप लोगों ने 10 में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 3.2 में अभी आप लोगों को कुछ किसी चीज़ का यूज करना है आगे का। तो हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3.2 का कॉस थीटा जो है, थीटा नहीं लिखा गया है, एक्स है तो मतलब नहीं है 1/2। और एक एनालाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एनालाइज कर रहा है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, इससे पहले हम उसको बात करेंगे। क्वाड्रेंट होता है, ग्राफ में आ जाते हैं, ये आपका होता है 0, ये π/2 होता है 90 डिग्री, और ये होता है 2π/3। ठीक है, और ये 2π होता है, और ये 3π/2 होता है। फिर लास्ट में ये फाइनली 2π हो जाता है। क्लियर है। तो ये 90 डिग्री होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ये 180 होता है, 270 होता है, और लास्ट में 360। तो एक सर्कल घूमने के बाद 0 से स्टार्ट करते हैं तो 360 आपका आता है, जिसको 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2π। क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे आपका जो वैल्यू होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्लियर है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वार्ट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वार्ट हो गया, फर्स्ट क्वार्ट। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड क्वार्ट। इसी को कहते हैं सेकेंड क्वार्ट। साइन है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। क्लियर है। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वार्ट में कॉस थीटा और सेक थीटा होता है, और लास्ट आपका थर्ड क्वार्ट में कॉट और टेन होता है, ये पॉजिटिव होता है। बाकी सब इसमें जो है, अगर सेकेंड क्वार्ट में साइन या कॉसेक छोड़कर कोई भी वैल्यू आएगा उनका वैल्यू होगा नेगेटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका जो है ये जो वैल्यू आता है, क्या आता है, पॉजिटिव ओनली फॉर टेन एंड कॉट। ओके, फाइनली आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अदरवाइज जितने वैल्यू है साइन, टेन और आपका जो है कॉट, ये सब का वैल्यू सेक का कॉसेक का वैल्यू भी नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब जिसका अगर वैल्यू दिया हुआ है बस वही पॉजिटिव होगा, बाकी का वैल्यू नेगेटिव होगा। और सिर्फ पॉजिटिव ओनली फॉर सब जगह का, सबका सब ऑल पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, इसको पुट करेंगे। तो कॉस का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाटर फ्रेंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। यहाँ एक्स यूज करना है। ओके, चलिए तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/2 का होल स्क्वायर डाल लेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, √4 यानी √3/2 आएगा। क्लियर है। क्योंकि साइन स्क्वायर का वैल्यू हमको निकला था √3/4 आया था। क्लियर है। साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, 3/4। इसका स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट होगा तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। क्लियर है। साइन का वैल्यू जब आपको आ गया, तो साइन का वैल्यू आ गया तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपका, या एक्स ही लिखा है ना। चलिए तो इसका क्या आएगा, 2/3। ओके, अब देखिए हमको पहले ही बोला गया था कि ये थर्ड पार्ट में जा रहा है। थर्ड पार्ट में किसका वैल्यू होता है, टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, अदरवाइज बाकी सबका नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कॉसेक का वैल्यू क्या आएगा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमको लाइज क्या करवाना है, थर्ड में। साइन कॉसेक निकल गया, आपका कॉस दिया हुआ है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को आप क्या कर लोगे, उल्टा करोगे, कॉस का उल्टा माइनस थीटा। क्लियर है। अब आपको टेन निकालना है। टेन थीटा का वैल्यू पता है आपको, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। क्लियर है। अभी हमने लिखा था। तो जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो हमको साइन का वैल्यू पता है, साइन का मान क्या निकला था अभी, -√3/2। ठीक है।
और कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ था गिवन आउट -1/2, तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचेगा सिर्फ √3, 2 से 2 भी कट गया। ओके, तो फाइनली टेन का वैल्यू आया √3, तो कॉट का वैल्यू क्या आएगा 1/√3, तो ये आपका निकल गया सबका आंसर। ओके, तो यही आपका कॉस का दिया हुआ था, तो आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट ये 6 वैल्यू होता है, 6 में 1 का दिया हुआ है, बाकी 5 का वैल्यू निकालना था, थर्ड क्वाड्रेंट में एनालाइज करवाना था, मैंने कर लिया। इसी तरह का आपको पांचों क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरह से सॉल्व होगा। ओके, आई बात समझ में? तो आपको ये देखना है और इसको समझना है। क्वाड्रेंट को मैं इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को हैंडल करूंगा, ताकि आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखने से ये आपका दिमाग में घुस जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है साइन x का मान दिया हुआ है, साइन x का मान दिया हुआ है 3/5 और ये लाइज करवाना है सेकेंड में। ओके, सेकेंड पार्ट में इसको यूज करना है, तो साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट में लाइज करवाना है। सेकेंड पार्ट में देखिए साइन का और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या किया, साइन का वैल्यू जब दिया हुआ है, साइन का पॉजिटिव आपको पता है कॉसेक होता है, तो 5/3 उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, cos वहाँ छोड़ देंगे साइन हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू दिया हुआ है, आप पुट कर लो 3/5 का स्क्वायर, जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है, हमने बार-बार थीटा यूज किया हुआ है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था थीटा, बुक में दिया है x, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान मत देना उसके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1/9/25, तो आपका क्या होगा 16/25 आपका cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया, cos स्क्वायर x का। ओके, इसको हम क्या करेंगे, cos x का वैल्यू होगा 4/5। ओके, तो cos का वैल्यू यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमने पहले ही बता दिया था। सेकंड पार्ट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक, तो यहाँ वैल्यू कर लो आपको माइनस। उसी तरह आपका cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस। ओके, जब हमको साइन कॉस निकल गया तो टेन तो निकल ही जाएगा, तो टेन का वैल्यू पता है आपको, साइन बाई कॉस होता है, साइन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3/5। ओके, और कॉस का वैल्यू अभी हमने निकालना है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या बचा -3/4। ओके, आई बात समझ में? टेन का निकल गया, तो भैया कॉट का क्या आएगा, कॉट एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका 4/-3। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम लोग स्पीडली चलेंगे, क्योंकि कमांड होना चाहिए क्वाड्रेंट का और आपको फॉर्मूला का वैल्यू मालूम होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला है उनको आप 10 में पढ़े हुए हैं, कुछ 11 में पढ़ना है उसको पढ़ लेंगे हम लोग, और इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कॉट एक्स का वैल्यू दिया है 3/4, आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कहाँ लाइज करना चाहिए, थर्ड पार्ट में। और जब थर्ड पार्ट में लाइज करेगा, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट का अपोजिट होता है क्या, टेन होता है, तो टेन एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, उल्टा उसका अपोजिट। टेन का निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, टेन के बाद आपको साइन कॉस का निकालना है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, व्हाट हैपेन सर, होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी x, ठीक है, x यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू के निकालने के लिए 1 प्लस कॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/4 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या आएगा 16 और 9 25 डिवाइड बाई 16। ओके, तो इसका रूट निकालेंगे, तो कॉसेक का आपका रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट में, तो क्या आएगा 5/4। कॉसेक का निकल गया, तो साइन का क्या आएगा, साइन जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या आएगा 4/5। ओके, कॉसेक का वैल्यू तो निगेटिव आएगा, क्योंकि हमको थर्ड पार्ट में लाइज है, थर्ड पार्ट में लाइज करने के लिए क्या आएगा, टेन का और पॉजिटिव ऑलवेज, और बाकी सब क्या होगा, देन अगेन सब बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, साइन का निकल गया, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, तो इसका क्या आएगा -5/4। कॉसेक का आपका निकल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, कॉस का, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन का वैल्यू निकल चुका है, -4 क्या आएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस 16/25, 25 में से 16 जाएगा कितना आएगा 9/25। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9/25, तो कॉस का वैल्यू कितना आएगा, कॉस एक्स का 3/5। ओके, कॉस का आ गया, तो सेक का कितना आएगा, और सब निगेटिव होगा, क्योंकि हमको थर्ड पार्ट में लाइज करना, याद रखिएगा, इसका आएगा उल्टा इसका, तो ये आपका
थर्ड पार्ट में आपका इनका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई बात समझ में? तो आपको इस तरह से देखना है, सब में अगर वही रूल अप्लाई हो रहा है। एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन बेस दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड, आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, पार्ट रखेंगे इसी तरह ताकि आप ध्यान रखेंगे, रिमेम्बर होते रहेगा, ध्यान रखने से आपका इस पे फोकस रहेगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपका सेक एक्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपका सेक एक्स इक्वल टू बोलता है, सेक एक्स इक्वल टू बोलता है 13/5। ये कहाँ लाइज करवाने बोल रहा है? फोर्थ में। ये फोर्थ पार्ट में आपको लाइज करने के बोल रहा है। तो फोर्थ पार्ट में लाइज करने बोल रहा है, तो फोर्थ पार्ट में जानते हैं आपको क्या आता है, कॉस और सेक। देखिए सेक दिया हुआ है तो आपका वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव सही राइट है, फोर्थ पार्ट का ही ये चीज है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या होता है, cos x। cos x का वैल्यू क्या आएगा, 5/13। cos निकल गया आपका, cos का निकल गया, sin निकाल लेंगे। sin का वैल्यू क्या आएगा, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 25/169। ओके फाइनली, तो 169 आएगा, तो 169 में से 25 घटाओगे 144 होगा। ओके, 169 हो गया। sin का वैल्यू तब क्या आएगा, sin x का वैल्यू इसका रूट निकलेगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट होता है, तो 12/13 आपका 12/13 आपका आंसर sin x का आ गया। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ पार्ट लाइक करने को बोल रहा था। तो sin का निकल गया, तो sin के बाद क्या होता है, उसका उल्टा अपोजिट आपका होता है cosec। cosec होता है तो 13/12 आपका नेगेटिव, इसका आंसर हो गया। sin का निकल गया, cosec निकल गया, cos दिया हुआ था, sec निकल गया। अब क्या निकालना है इसे, tan का। tan का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan x इक्वल टू होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। ओके, फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया। sin का वैल्यू दिया हुआ है आपका अभी जस्ट -12/13। cos का निकालने के लिए cos का भी दिया हुआ 5/13। ओके, 30 से 13 कैंसिल हो गया, -12/5 आपका आंसर फाइनली तैयार हो गया। और cos का 10 का निकल गया, 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot x। cot x का हो जाएगा 5/12 नेगेटिव में। ओके, क्योंकि हमको लाइज कहाँ कराना था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, cos और sec पॉजिटिव ऑलवेज, तो cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब का सब देखिएगा हम लोगों ने नेगेटिव यूज किया है। ठीक है, आई बात समझ में? हम लोग ने फोर्थ क्वेश्चन को भी हैंडल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 5 क्वेश्चन की और 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी हम लोग चेक आउट करेंगे। चेकिंग फिर चेकआउट हो जाएगा, और इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया।